सारे पुराने तरीके छोड़ें, एक दफ़ा मेरे तरीके से ये मज़ेदार मटन चटखारा पुलाव बना कर देखें। मतलब कि ये इतना कोई मज़ेदार बनेगा ना कि प्लेटें की प्लेटें ही खाली हो जाएंगी। तो इसे बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मटन पुलाव बनाने का आपको आसान तरीन और तेज़ तरीन तरीका बताने लगी हूँ। इस तरीके से गर्मी में आपको ज़्यादा किचन में खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा और शानदार पुलाव मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर चटखारा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जायकेदार चटखारा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है कुछ हरा मसाला, धनिया, पुदीना और 5 अदद हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी। तो आधा गड्डी धनिया है जिसे मैंने डंडी समेत ही ले लिया है और 2 से 3 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते हैं। अच्छा, ये हरा मसाला आप लोगों ने पहले ही तैयार करके रख लेना है। तो पहले धनिया डालें, पुदीना डालें, अच्छे तरीके से धोकर डालें और हरी मिर्चें शामिल कर दें। अब इन चीज़ों को पीसने के लिए मैं दही का इस्तेमाल करूँगी। तो 1 कप दही ले लें या 250 ग्राम के बराबर दही है। दही डालें और बग़ैर पानी शामिल किए इनको पीस कर तैयार कर लें। तो ये देखें जी, हरे मसाला का पेस्ट हमारे पास आ चुका है। इसे एक साइड पर रख दें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। 1 किलो मटन ले लिया है मैंने, जिसमें मिक्स मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें कुछ नली वाली हड्डियाँ भी मैंने डलवा रखी हैं और बोनलेस पीसेस भी हैं। अच्छा, गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। यही रेसिपी आप चिकन से भी बना सकते हैं और बीफ से भी इंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून डाल दूँगी नमक। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया। पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, धनिया कूट कर डालना है। इसी तरीके से कूटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टेबलस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें और इसके अलावा शामिल करेंगे लेमन जूस, क्योंकि बन रहा है मटन चटखारा पुलाव। तो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब फ्रेश लेमन जूस भी ऐड कर दें। अब वो हरा मसाला या पेस्ट बनाकर जो हमने रखा था ना स्टार्ट में, वो सारा का सारा मटन में ऐड कर दें। चलें जी, अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को मिक्स करें और मिक्स करने के बाद अगर तो आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर टाइम नहीं है, फ़ौरन के फ़ौरन बनाना चाहते हैं पुलाव को, तो आधे घंटे के लिए तो लाजमी मटन को मैरिनेट करें। तो चावल बनाने के तो हज़ारों हज़ार तरीके मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मगर ये रेसिपी बिल्कुल नई है और मज़ेदार है। तो बस कवर लगाकर आधे घंटे के लिए मैं मैरिनेट कर दूँगी मटन को। मैं किचन काउंटर पर ही इसे छोड़ रही हूँ। अच्छा जी, 1 किलो मटन के लिए मैं 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल हमेशा की तरह मैं डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 से 3 पानी में बस इसे धो लें और 20 मिनट पहले भिगो कर रख दें। चलें जी, अब एक खुली सी कढ़ाई ले लें या बड़ा सा पतीला ले लें और उसमें डालें 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए मैं कुछ साबित खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल करूंगी, जो कि बहुत ही कम है। तो 2 से 3 तेज़ पत्ते ले लें छोटे साइज़ के, जिन्हें आप लोगों ने तोड़ कर डालना है। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें 2 अदद बड़ी इलायची, खोल कर डाल दें। छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करूंगी, 4 से 5 अदद हैं, इन्हें भी खोल कर ही शामिल करना है। मटन चटखारा पुलाव में मैं दालचीनी का भी इस्तेमाल करूंगी। तो दालचीनी के मेरे पास तो छोटे छोटे पीस रखे हुए थे, इसलिए मैंने 4 से 5 ऐड कर दिए हैं। अगर आप लोगों के पास एक लंबा बड़ा पीस रखा हो ना, 2 इंच के बराबर, बस एक ही डाल दें, काफ़ी रहेगा। 5 से 6 अदद लौंग भी डालेंगे। तो ये वो खड़े गरम मसाले हैं जिनका हम पुलाव में इस्तेमाल करेंगे। साथ के साथ एक मीडियम साइज़ का प्याज लें और इसे स्लाइस करके ऑयल में शामिल कर दें। तो प्याज को यहाँ पर हमने फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इसके किनारे आपको हल्के हल्के से गोल्डन नज़र आने लगे। देखें, अगर तो आपको डार्क कलर का पुलाव पसंद है तो फिर आप प्याज को डार्क कलर दे दें, और अगर लाइट कलर में यानी कि वाइट कलर में बनाना चाह रहे हैं तो प्याज को बस हल्का सा ही फ्राई करें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पुलाव का कैसा कलर चाहिए। तो मैं इसे हल्का फुल्का सा ही फ्राई करूँगी, बस पुलाव को मैंने लाइट कलर में ही रखना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने प्याज को भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 अदद टमाटर। अच्छे लाल वाले टमाटर इस्तेमाल करें। तो टमाटर को भी मैंने रफली सा काट कर डाल दिया है, मोटे मोटे टुकड़ों में। मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद टमाटर को भून लेंगे। बस टमाटर हल्का सा ही सॉफ्ट हो जाना चाहिए।
तो देखें जैसे ही टमाटर बस हल्का सा सॉफ्ट हुआ है, मैं इसमें डाल दूँगी मटन, जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अच्छा, आधा घंटा इसे रखे हुए हो गया था, तो मैं शामिल कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। मटन डाल दें और उसी बोल में 1 कप पानी डालें और अच्छे तरीके से खंगाल कर कढ़ाई में ऐड कर दें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना। मिक्स करें, कवर लगाएं और 25 मिनट के लिए मटन को पकने के लिए छोड़ दें। तो ना ही हमने यहाँ पर यखनी बनाई है, ना मसालों की पोटली बनाई है, ना यखनी को छानेंगे। एक ही बर्तन में पुलाव तैयार होगा और बेहद लजीज तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। तो बीफ के मुकाबले में मटन जल्दी से गल जाता है। 20 से 25 मिनट में मटन अच्छे तरीके से गल भी जाएगा और जो प्याज टमाटर थे ना, वो भी घुल जाएंगे, मसाला बन जाएगा बेहतरीन सा। अगर यही रेसिपी आप चिकन से बना रहे हैं तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है पानी डालने की, बस चिकन को भूनें और बाकी की रेसिपी को सेम रखें। तो मटन को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब आप लोग ज़रा चेक करें, मटन ने भी पानी छोड़ा है, दही भी मैंने डाल रखी थी और 1 कप एक्स्ट्रा पानी भी डाला था। तो मटन तो अच्छे तरीके से गल चुका है और आप लोग देखें यखनी भी तैयार हो चुकी है। टमाटर प्याज भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। बस जी, इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। पुलाव में बड़ी अच्छी खुशबू आती है इनसे। 1 टीस्पून के करीब मैं पिसा हुआ गरम मसाला भी डालूंगी और गरम मसाला इसी स्टेज पर डालिएगा। तो गरम मसाला इसी स्टेज पर डालिएगा। अगर तो आप लोगों ने पहले गरम मसाला डाल दिया ना, तो गोश्त का मसाले का कलर ही डार्क हो जाएगा। तो बस गरम मसाला डालें और अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब हमने यहाँ पर डालना है पानी, यखनी बनाने के लिए, चावल को गलाने के लिए। तो चटखारा पुलाव के लिए मैंने चावल इस्तेमाल किए हैं डबल स्टीम राइस। अच्छा, 3 गिलास मेरे पास चावल थे और 3.5 गिलास मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आधा गिलास यखनी भी ऑलरेडी मौजूद थी। अगर आप सेला चावल से रेसिपी बना रहे हैं ना, तो आप डबल पानी डाला करें। चलें जी, पानी मैंने ऐड कर दिया है। बस अब कुछ भी ना करें, कवर लगाएं और यखनी में बॉयल आने दें। गोश्त को तो हमने नहीं गलाना क्योंकि मटन तो ऑलरेडी गला हुआ है। बस यखनी में ही बॉयल आ जाए अच्छा सा, तो आप इसमें चावल छान कर डालें। अच्छा, चावल हमेशा छान कर डाला करें। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है कि वो हाथ की मदद से चावल डाल रही होती हैं। आधा पानी चूल्हे या बर्नर पर गिर रहा होता है और आधा पानी यखनी में चला जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि पानी की सही मेजरमेंट्स नहीं होती, फिर चावल खिला खिला नहीं बनता। तो चावल को मैंने छान कर डाल दिया है। चावल डालें, हल्के हाथ से मिक्स करें और नमक को चेक कर लिया करें इसी स्टेज पर। तो जब मटन को मैंने मैरिनेट किया था, 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला था। मज़ीद हाफ़ टेबलस्पून नमक अब डाल रही हूँ। अच्छा, आप 70-100 मसाले डाल लें बिरयानी या पुलाव में, जब तक नमक बराबर नहीं होगा ना, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। बस नमक डाल लें और पकने दें चावलों को जब तक यखनी को पी नहीं लेते, सोख नहीं कर लेते। जैसे यखनी का पानी ड्राई हो जाएगा, तो बस यहाँ पर मेरे पास है देसी घी, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून है। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और चावल खिला खिला भी बनेगा। अगर देसी घी नहीं है तो आप कोई सा भी घी ले सकते हैं। इस तरीके से घी ऊपर से चावल पर डालेंगे और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए मज़ेदार से मटन चटखारा पुलाव को दम पे लगा दें। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा चावल की लुक तो चेक करें, कलर कितना खूबसूरत आया है, लाइट गोल्डन सा, और इसका जायका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। चटखारा बोटी, चटखारा कबाब या चटखारा चिकन कढ़ाई तो आप लोगों ने बहुत बार बनाई और खाई होगी। एक दफ़ा मेरे कहने पर ये मज़ेदार सा मटन चटखारा पुलाव बना कर देखें, खाकर मज़ा आएगा। चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह से चावल कैसे खिले खिले से बने हैं और मटन मुंह में घुलता जाएगा। रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो मैं आपको ज़रा चेक करवा दूँ, देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।